हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का सिविल विद आईमेट में। तो अभी तक हमने इंडियन ज्योग्राफी के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया है विद ट्रिक्स, नेमोनिक्स और सारी चीज़ें। बट कहा जाता है ना, जब तक आप मैप नहीं देखेंगे तब तक जियोग्राफी तो आप पढ़ ही नहीं पाएंगे। जैसे बायोलॉजी बिना डायग्राम के नहीं हो सकती, केमिस्ट्री बिना रिएक्शंस के नहीं हो सकती, उसी तरीके से जियोग्राफी बिना मैप्स के नहीं हो सकती। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं इंडियन मैप्स के बारे में, और इस लेक्चर में हम सारे इंपॉर्टेंट मैप्स को देख लेंगे। तो अगर आप नए हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें। दूसरा काम आपको जो करना है, शेयर वाले बटन पे क्लिक करना है और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है। तीसरा काम जो आपको करना है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और पिछले सारे वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। तो आइए इंडियन मैप्स में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंडिया की बेसिक चीज़ों के बारे में। अगर हम इंडिया के बारे में देखते हैं तो इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो है पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, जो कि आपको ईजिली दिख रहा होगा। ठीक है। अगर हम इंडिया और पाकिस्तान के बीच की बात करते हैं तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच की जो लाइन है जो उसे सेपरेट करती है उसे हम कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। ठीक है। अगर आप चाहें तो पॉज करके हमें आंसर भी दे सकते हैं। चलिए हम आपको दिखा भी देते हैं ताकि हमारा काम और अच्छे से हो सके। चलिए, इंडिया और पाकिस्तान के बीच की जो ये लाइन है, वर्चुअल लाइन, इसे हम क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं रेड क्लिफ लाइन। ठीक है। इंडिया और चाइना को जो सेपरेट करता है बच्चों, उस लाइन को हम कहते हैं मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन। ठीक है। और इंडिया अफगानिस्तान का बॉर्डर बहुत ही छोटा सा टच करता है। सबसे छोटी बाउंड्री इंडिया अफगानिस्तान के साथ ही शेयर करता है, और इसको क्या कहते हैं? दुरंत लाइन। तो अगर आपने वीडियो देखा है हमारा पहले 2 वीडियो, तो पॉज करिए और बताइए कि जो ऑर्डर है हमारे बॉर्डर का जो हम शेयर करते हैं वो क्या है। ठीक है, बताइएगा ज़रूर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इतने के बाद चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं तो हम इंडिया का लोकेशन देखते हैं, इंडिया का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड देखते हैं। तो इंडिया ईस्ट टू वेस्ट 2933 किलोमीटर है। ठीक है। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो है इसका वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक जाता है। और लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं तो 3214 किलोमीटर है नॉर्थ टू साउथ, और इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है 68 डिग्री 7 मिनट सॉरी, हमने उल्टा बता दिया बच्चों। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो है नॉर्थ टू साउथ वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। और वेस्ट टू ईस्ट की बात करेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारा जो लेंथ है नॉर्थ टू साउथ वो ज़्यादा बड़ा है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है 82.5 डिग्री, जो आपको बताया था कहाँ से पास करता है बच्चों? मिर्ज़ापुर। और अगर मिर्ज़ापुर ऑप्शन में नहीं रहेगा तो नैनी इलाहाबाद, जो 82.5 डिग्री पे होता है। ठीक है। और हम ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से 5.5 घंटे आगे चलते हैं। ठीक है। हमारे लेफ़्ट साइड अरेबियन सी है, राइट साइड बे ऑफ बंगाल है और नीचे इंडियन ओशियन है। तो ये तो थी हमारी भाई साहब इंडिया की बातें। अब हम बात करते हैं कि इंडिया में माउंटेन रेंजेस। बच्चों अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है ना तो उस लेक्चर को ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें ट्रिक्स के साथ सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। तो माउंटेन रेंजेस की बात करते हैं बच्चों, माउंटेन रेंजेस की बात करते हैं तो आपको माउंटेन रेंजेस यहाँ पे दिख रहे होंगे। काराकोरम, जास्कर और लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर। तो नॉर्थ टू साउथ आपको पता चल गया। इसकी ट्रिक क्या है? इसकी भी ट्रिक आपको बताई गई थी। क्या ट्रिक बताई गई थी भाई? क्या ट्रिक बताई गई थी बताइए? KLZ और PDS। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर और शिवालिक, ये मेन रेंजेस हैं जिसके बारे में आपको जानना है। ठीक है। ये रेंज नॉर्थ टू साउथ है, आपको मैप में भी दिख रहा होगा। ठीक है। फिर आपका ग्रेट हिमालय है,
ग्रेट हिमालय ही आके क्या बनाती है, डफला, मीरी और अभोर। कहाँ पे बना रही है भाई, कहाँ पे बना रही है, ये देखिए डफला, मीरी और अभोर बना रही है। बच्चों मैप लेके बैठिएगा और इसको मार्क कर लीजिएगा। फिर यहीं आके आपकी पटकाई बम, नागा हिल्स यहीं पे मिल जाती है, ठीक है, और मिज़ो हिल्स मिल जाती है, ठीक है। तो इससे आपको पता ही चल जा रहा होगा नागा हिल्स कहाँ है, मिज़ो हिल्स कहाँ है। फिर इसके बाद आपको मिलता है गारो खासी जयंतिया हिल्स, जो कि वहाँ के ट्राइब्स के नेम पे बेस्ड है, ठीक है। हम आपको इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस के बारे में बता रहे हैं, सारी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, फिर इसके बाद जो अरावली हिल्स है, अरावली हमारी ओल्डेस्ट हिल्स है। जो हिमालयन है बच्चों वो यंग फोल्ड माउंटेन है, ये बात आपको नहीं भूलना है, ठीक है। और ये मालदा गैप से सेपरेटेड है, गारो खासी जयंतिया से। अरावली हिल्स हमारी ही नहीं वर्ल्ड की भी ओल्डेस्ट है, और ये साउथ वेस्ट मानसून से पैरेलल होती है, जिसके कारण यहाँ पे बारिश नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट रेंज है विंध्यन रेंज है, सतपुरा रेंज है, जिनके बीचों बीच से क्या फ्लो होती है, नर्मदा फ्लो होती है। और विंध्यन सतपुरा रेंज आपकी पड़ती है मध्य प्रदेश में, ठीक है। विंध्यन सतपुरा रेंज के बारे में बात करते हैं तो सतपुरा रेंज का स्टार्टिंग पॉइंट है मैकाल रेंज, इसी में कैमूर रेंज भी आता है। इसके बाद फिर वेस्टर्न घाट्स पे आपको मिलते हैं और ईस्टर्न घाट्स पे मिलते हैं, जो बीच में मिलती हैं। और कहाँ पे मिलती हैं, अनामलाई हिल्स के पास। मतलब वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट कहाँ पे मिल रही है, अनामलाई हिल्स पे मिल रही है। और साउथ टू नॉर्थ के हिल्स का जो ट्रिक है वो भी अभी शॉर्ट्स अपलोड किया गया है, उसे जाके ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। वीडियो ज़रूर देखिए, वीडियोज़ मिस मत करिए। अब हम अगले की बात करते हैं तो प्लेट्यूज़ आते हैं। इंडिया का जो फिजियोग्राफिक डिवीज़न है, कितने फिजियोग्राफिक डिवीज़न है बच्चों, 6 फिजियोग्राफिक डिवीज़न है। माउंटेन जिनके बारे में हमने पढ़ लिया अभी ऊपर मैप में। माउंटेन के बाद प्लेट्यूज़ आता है, प्लेट्यूज़ के बाद घाट्स आता है, डेजर्ट आता है, आइलैंड आता है, और एक और चीज़ आती है जो अभी हमें याद नहीं आ रही है, बट 6 तो हैं। चलिए प्लेट्यूज़ की बात करते हैं तो इंडिया के प्लेट्यूज़ इतने ही हैं। पेनिनसुलर प्लेट्यू जो इंडिया का है वो ट्रायंगुलर शेप में है, ठीक है। और ये इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीज़न है, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप में है। अब इसकी बात करते हैं एक एक करके। तो बुंदेलखंड प्लेट्यू आपको दिख रहा होगा, बुंदेलखंड प्लेट्यू। बुंदेलखंड प्लेट्यू के बाद छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हिंदी में इसे छोटा नागपुर पठार कहते हैं, प्लेट्यू को हिंदी में पठार कहा जाता है। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू है, यहाँ पे सबसे अधिक मिनरल्स हमारे इंडिया में पाए जाते हैं, ठीक है। ये झारखंड, उड़ीसा, थोड़ा सा बिहार, वो वाला पार्ट है। बुंदेलखंड प्लेट्यू के जस्ट बगल में आता है बच्चों बाघेलखंड प्लेट्यू, और बुंदेलखंड प्लेट्यू के पहले आता है मालवा प्लेट्यू, मालवा का पठार, और मारवाड़ प्लेट्यू। अब अगला आता है बच्चों डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू बहुत फेमस है किस चीज़ के लिए, कॉटन के ग्रोथ के लिए। क्यों होता है कॉटन का ग्रोथ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है बच्चों, ब्लैक सॉइल होती है। ये ब्लैक सॉइल आई कहाँ से आई है ब्लैक सॉइल, कमेंट करिए जल्दी से, कमेंट करके बताइए, वीडियो पॉज करिए और कमेंट करिए। ये ब्लैक सॉइल बच्चों लावा है, और लावा आपको पता है कहाँ से आता है, ठीक है। तो लावा जब इरप्ट हुआ तो पूरा डेक्कन प्लेट्यू में आ गया। फिर आपका आता है कर्नाटका प्लेट्यू, तेलंगाना प्लेट्यू और दंडकारण्य प्लेट्यू, ठीक है। इधर आपका शिलोंग प्लेट्यू आता है जहाँ पे गारो खासी जयंतिया हिल्स है। तो आपके लिए मेजर क्या है, छोटा नागपुर प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू, मालवा, बुंदेलखंड, बाघेलखंड, इतनी लोकेशन आपको देखनी हो, ठीक है। अगर आप चाहेंगे तो कमेंट्स करिए, हम आपको PDF भी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगला अब आता है इंडिया का कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स की बात करते हैं तो कोस्टल प्लेन्स ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट में डिवाइडेड होते हैं। ईस्टर्न वेस्टर्न घाट में आप देखेंगे कि जो आपके वेस्टर्न घाट्स हैं बच्चों, यहाँ पे लिख दिया जाए, वेस्टर्न घाट्स आर कॉन्टिन्यूअस हाइयर, ठीक। तो ईस्टर्न घाट्स क्या होंगे, डिसकॉन्टिन्यूअस होंगे, लोअर होंगे, और स्लोप स्टीप होता जाएगा, वहाँ से यहाँ पे स्लोप नीचे आता जाएगा, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में ये बताना है कि कौन बनाएगा डेल्टा और कौन बनाएगा एस्चुरी और क्यों। चलिए,
तो अगर हम वेस्टर्न घाट की बात करते हैं तो वेस्टर्न घाट क्या है बच्चों, KKG KKM। क्या है, KKG KKM। ट्रिक से याद कर लीजिए, KKG KKM। तो के से पहले कच्छ आता है, फिर काठियावाड़ आता है, फिर गुजरात प्लेन्स आता है, फिर कोंकण कोस्ट आता है, कानारा कोस्ट आता है और मालाबार कोस्ट आता है। KKG KKM। और वहीं अगर आप ईस्टर्न प्लेन की बात करेंगे तो ईस्टर्न प्लेट में खाली 3 है, उत्कल प्लेन्स, आंध्रा प्लेन्स और तमिलनाडु प्लेन्स। 3 ही प्लेन्स हैं, तो कोरोमंडल कोस्ट और ऊपर नॉर्दर्न सिरकर है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो कोस्ट की बात करते हैं तो कोस्ट इतने से ही आपका काम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे मेजर रिवर और डैम्स की बात करते हैं। देखिए रिवर और डैम्स की जब हम बात करते हैं तो हम आपको राइट बैंक ट्रिब्यूटरी और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑलरेडी बता चुके हैं। तो रिवर्स के लोकेशन बस देखते हैं, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी से आपका काम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे हमने आपको ये भी बताया था कि एंटर कहाँ से करता है। तो एक बार देख लीजिए, ताकि अगर नॉर्मली आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप समझ सकें कि किस एरिया की बात हो रही है। इधर के एरिया में से ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र जब अंदर नहीं आती है, चाइना में रहती है, तो उसे क्या कहा जाता है, सैंगपो कहा जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कोसी रिवर बिहार में एंटर करती है, इधर नेपाल से। गंडक, घाघरा, देखिए बिहार का आपको मेजर याद होना चाहिए, कोसी सौरो ऑफ बिहार कहते हैं, गंडक सौरो ऑफ क्या कहते हैं, गंडक को सौरो ऑफ क्या कहते हैं बच्चों, आप लोग को कमेंट करके बताना है। आपके लिए इतनी चीज़ें छोड़ी जा रही हैं, कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, घाघरा यहाँ पे आती है, गंगा आती है। गंगा जो है वो बिहार को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, जैसे नर्मदा डिवाइड करती है मध्य प्रदेश को। ठीक है, फिर सॉरी यमुना, गंगा, ये सब आपको दिख रही होगी। ब्यास, सलाल, झेलम, चेनाब, रवि, सतलज, ये सारी इंदस में मिल रही हैं। देखिए यहाँ पे डैम्स भी कुछ हमने ले लिए हैं, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, सरदार सरोवर। आपको रिवर्स इसलिए दिखाई जा रही हैं ताकि आपको स्टेट का आइडिया लगे कि कौन सी रिवर कहाँ की है। ठीक है, तो मैप्स में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप एलिमिनेशन टेक्निक भी यूज़ करना चाह रहे हैं तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, महानदी और हीराकुड रिवर इधर है। पेनगंगा, गोदावरी, कृष्णा, नागार्जुन सागर। नागार्जुन के बारे में हमने पढ़ा भी था। नागार्जुन पे कौन सा बच्चों डैम बना हुआ है, किस नागार्जुन पे कौन सा डैम बना है बताइएगा, किस ट्रिक से याद किए थे। नागार्जुन पे कृष्णा, नागार्जुन सागर कृष्णा रिवर पे। फिर तुंगभद्रा है। कभी कभी ये हमारी ही बात नहीं मानता है बच्चों। चलिए ठीक है, तो ये पुनियार रिवर, कावेरी रिवर, पेरियार रिवर, ये सब आपको दिख रही है। पेरियार रिवर के बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपको बताना है। अब बढ़ते हैं आगे। अब मिनरल्स ऑफ इंडिया की बात करते हैं। लास्ट मैप आज का हमारा है मिनरल्स ऑफ इंडिया। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, छोटा नागपुर प्लेट्यू रानीगंज में मेजर बेल्ट है। तो ये स्टार से आपको मेजर बेल्ट्स दिख रही हैं। सबसे अधिक मेजर बेल्ट आपको किधर मिल रही है बच्चों, झारखंड में मिल रही है, उड़ीसा में मिल रही है। ठीक है, क्यों झारखंड और उड़ीसा में मिल रही है, क्योंकि झारखंड और उड़ीसा में ही छोटा नागपुर प्लेट्यू है, और छोटा नागपुर प्लेट्यू में ही हमारे सबसे ज़्यादा मिनरल्स और ओर्स मिलते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो मिनरल लोकेशन है, मिनरल लोकेशन दिग्बोई में आपका पेट्रोलियम है। दिग्बोई नाम से हमने कुछ और भी याद किया था, थोड़ा सा बताइएगा क्या था। ठीक है, देखिए जिसने पुरानी 2 वीडियोस देखी हैं उसका सब तैयार होगा, और अगर आपने नहीं देखी हैं तो तुरंत जाके देखिए। फिर रानीगंज में आपको कोल मिलेगा, केओंझर में आयरन ओर मिलेगा, कोरापुट में बॉक्साइट मिलेगा, कोलार गोल्ड मिलेगा। KGF आपने देखी है तो उसमें कोलार गोल्ड फील्ड्स उसका नाम है, तो वो इसी पे पड़ा है। पेट्रोलियम मुंबई में मिलता है, ये इंपॉर्टेंट बात देखिए। पेट्रोलियम पूरे इंडिया में 2 ही जगह मिल रहा है, एक दिग्बोई में मिल रहा है बच्चों और एक मुंबई में मिल रहा है, तो इन दोनों चीज़ों को याद रखिएगा। फिर राजस्थान में भी कॉपर मिलेगा, मध्य प्रदेश में मैग्नीज़ मिलेगा। मलजखंड कॉपर माइन है जो, ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी ओपन कास्ट माइन है। ठीक है, फिर नागपुर महाराष्ट्र में, तो मुंबई में पेट्रोलियम मिल ही रहा है। बट आपको ये चीज़ दिख रही होगी, जो मुंबई वाला पेट्रोलियम है वो थोड़ा सा ओशन में है, मतलब ये वाला पेट्रोलियम ओशन के अंदर है, थोड़ा सा निकाल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका आयरन ओर, और ये थे इम्पॉर्टेंट मैप्स इंडिया के।
वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। यहाँ ख़त्म होती है हमारी इंडियन जियोग्राफी। अब हम रुख करेंगे वर्ल्ड जियोग्राफी या फिर मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।